हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का, जो कि सत्र 2025-26 की नई वाली बुक है, सप्ताह 18 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों। वर्कशीट नंबर 97 से 102 तक हल करने वाले हैं और अध्याय है हमारा भोजन। सीखने के बिंदु है भोजन में पसंद नापसंद को जानना। चर्चा करो में अभ्यास क्रमांक 1 है अपनी पसंद की खाने की चीज मतलब खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। तो आपको जो पसंद है वो यहाँ पर लिख लीजिए। हमने लिखा है दाल चावल और गुलाब जामुन। दूसरा है आज सुबह के नाश्ते में आपने क्या क्या खाया, तो जो आपने खाया वो लिख लीजिए। हमने लिखा पोहा और हलवा। तीसरे में नाश्ते में आपको क्या नहीं पसंद है, तो जो पसंद नहीं है वो यहाँ पर लिख लेना। मुझे पराठा पसंद नहीं है, मैंने पराठा लिखा है। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को अपनी पसंद के आधार पर दी गई तालिका में उचित जगह पर लिखें। जलेबी, संतरा, करेला, खीर, मेथी के लड्डू, दूध, दही, आइसक्रीम, लौकी की सब्जी, खीर पूड़ी। तो यहाँ ज्यादा पसंद आने वाले खाद्य पदार्थ लिखना है, यहाँ कम पसंद आने वाले खाद्य पदार्थ लिखना है, यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं आने वाले खाद्य पदार्थ लिखना है बच्चों। तो आपको बहुत ज्यादा जो पसंद है यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे हमने लिखा संतरा, आइसक्रीम और दूध। और जो कम पसंद है वो यहाँ लिख लीजिए। हमने लिखा है जलेबी, खीर, पूड़ी और दही, ये हमें मीडियम पसंद है। और करेला, मेथी के लड्डू और लौकी की सब्जी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हमने इसमें लिखा। आप अपनी पसंद से यहाँ लिख लीजिए बच्चों। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है अपने खाने की चीजों को पसंद करने के कारण को बताइए। जो हमने यहाँ पसंद बताई है उसका कारण बताना है। तो इनका स्वाद मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इन्हें खाती हूँ। दिवस 2 है बच्चों वर्कशीट नंबर 98 सीखने के बिंदु है विशेष प्रकार के भोजन के बारे में जानना। अभ्यास क्रमांक 1 है 56 भोग से आप क्या समझते हैं, यह कब कब बनाया जाता है। तो उत्तर में लिख देंगे 56 भोग में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। यह शुभ अवसरों पर भगवान को भोग और प्रसाद के लिए बनाए जाते हैं। दूसरा है भोजन में कितने प्रकार के रसों का मिश्रण होता है, वह कौन कौन से है लिखिए। तो भोजन में 6 प्रकार के रसों का मिश्रण होता है, मीठा, तीखा, कसेला, खट्टा, नमकीन और कड़वा। तीसरा है भोजन की बर्बादी को रोकना क्यों आवश्यक है, तो उत्तर में लिख देंगे क्योंकि अनाज पैदा करने के लिए कड़ी मेहनत लगती है और गरीब लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, इसलिए भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसे रोकना आवश्यक है। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है चित्र में दिया गया भोजन किससे बनता है मिलान करिए। तो ये क्या बच्चों, ये है पुलाव। तो ये चावल से बनता है पुलाव। ये रोटी है तो ये गेहूं, ज्वार और मक्का से बनती है। ये सब्जी है तो ये आलू, गोभी और मटर से बनती है। और ये चावल है तो ये चावल और दूध से बनती है, मतलब ये खीर है। तो इस तरह मिला लीजिएगा। दिवस 3 है बच्चों वर्कशीट नंबर 99 सीखने के बिंदु है संतुलित भोजन और उसके स्रोतों के बारे में जानना। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है स्वस्थ और ताकतवर शरीर के लिए आवश्यक भोजन के चित्रों पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर पिज्जा दिया है, ये आवश्यक नहीं है शरीर के लिए। आलू पोषक तत्व वाला है, शरीर के लिए आवश्यक भी है इसलिए गोला लगा लेंगे। दाल भी आवश्यक है और पोषक भी है, स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। चावल भी जरूरी है। फल बहुत अच्छी चीज है, सब्जियां भी बहुत अच्छी है। बाजरे का दलिया भी खाना चाहिए। कढ़ी पकौड़े वाली खाना चाहिए, ब्रेड नहीं खाना चाहिए, तो इस पे गोला हम नहीं लगाएंगे बच्चों। तो इस तरह स्वस्थ और ताकतवर शरीर के लिए आवश्यक भोजन पत्रों पर हमने गोला लगाया, आप भी लगा लीजिए। लिखो में अभ्यास क्रमांक 2 है संतुलित भोजन किसे कहते हैं। संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी पोषक तत्व हो, जैसे अनाज, दाल, सूखे मेवे, फल, सब्जियां, दूध और दही। दूसरा प्रश्न है हम तरह तरह का भोजन क्यों करते हैं, तो उत्तर में लिख लेंगे शरीर को स्वस्थ और ताकतवर रखने के लिए विभिन्न पोषक तत्व की पूर्ति करने के लिए तरह तरह का भोजन करते हैं। प्रश्न तीसरा है ऐसे 3 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिन्हें देखकर खाने का मन करता है पर इन्हें खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ब्रेड, पिज्जा, बर्गर ऐसी चीज को देखने पे खाने की इच्छा होती है लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते बच्चों। पता करो में अभ्यास क्रमांक 3 है अपने दादा दादी नाना नानी से पता करके लिखिए जब वह छोटे थे तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाते थे। तो उत्तर में हम लिख लेंगे पूछ के दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, दाल, रोटी, चावल, दलिया, लड्डू, ताजे फल हमारे दादा दादी नाना नानी खाते थे। तो आप भी अपने नाना नानी दादा दादी से पूछकर लिख लेना बच्चों। दिवस 4 है वर्कशीट नंबर है 100 सीखने के बिंदु है खाद्य पदार्थों की पहचान एवं भोजन के प्रति संवेदनशीलता। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है आपने कल क्या क्या खाया था। तो सुबह के नाश्ते में क्या खाया था यहाँ लिखना है। हमने लिखा है दलिया, दूध, फल और हलवा। दोपहर के भोजन में आपने क्या खाया था यहाँ लिखना है। हमने लिखा है सब्जी रोटी। और रात के भोजन में क्या खाया था, तो दाल चावल सब्जी और रोटी। तो आपने जो कल खाया था आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है प्रश्न पहला है अभ्यास क्रमांक 1 में आपके द्वारा लिखे गए भोजन को आप क्या संतुलित भोजन कहेंगे, कारण सहित लिखिए। तो हाँ, हमने जो खाया उसे हम संतुलित भोजन कहेंगे क्योंकि इस भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व है। दूसरा प्रश्न है क्या आप प्रतिदिन एक सा भोजन खाते हैं, उत्तर कारण सहित लिखिए। कारण भी लिखना है हमें, तो हम एक प्रतिदिन एक जैसा भोजन नहीं करते इसलिए हमने नहीं लिख दिया। हम प्रतिदिन अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं जिससे हमारे शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते रहे।
ये इसका कारण हो गया बच्चों। दिवस 5 से वर्कशीट नंबर 101 है, सीखने के बिंदु है भोजन की विविधता को समझना। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है। प्रश्न पहला है, सर्दियों में स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन सा भोजन करना चाहिए? तो सर्दियों में गर्म और पौष्टिक भोजन करना चाहिए, जैसे सूप, खिचड़ी, दूध, घी, गुड़, सब्जियां, गाजर, पालक, इस तरह। तो ये गर्म भोजन के अंतर्गत आ जाएगा बच्चों, और ये पौष्टिक भोजन के अंतर्गत आ जाएगा। प्रश्न दूसरा है, आइसक्रीम, कुल्फी, नारियल पानी, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी आदि कौन से मौसम में खाना चाहिए और क्यों? तो आइसक्रीम, कुल्फी, ड्रिंक, ठंडा पानी आदि गर्मी के मौसम में खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर में गर्मी के कारण पानी की मात्रा का संतुलन बना रहेगा। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, नीचे दिए गए भोजन का मिलान करिए। तो यहाँ दाल, छोले, कढ़ी, सरसों का साग और खीर दिया है। यहाँ भटूरे, मक्का की रोटी, पूरी, चावल और बाटी दिया है। तो किससे मिलान होता है, मिलाइए। तो दाल के साथ बाटी आ जाएगा बच्चों, छोले के साथ भटूरे आ जाएगा, कढ़ी के साथ चावल आ जाएगा, कढ़ी चावल, सरसों का साग और मक्का की रोटी हो जाएगा, और खीर के साथ पूरी हो जाएगी। इस तरह मिला दीजिए। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, दिया गया भोजन देश के किस भाग में खाया जाता है, बताइए। दाल बाटी कहाँ खाया जाता है? तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में खाया जाता है। मक्के की रोटी और सरसों का साग कहाँ खाया जाता है? तो ये पंजाब में खाया जाता है ज्यादातर। दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 102 है, पुनर्बलन मतलब दोहराना। लिखो। अभ्यास क्रमांक 1 में प्रश्न पहला है, 56 भोग से आप क्या समझते हैं? यह कब कब बनाया जाता है? तो उत्तर में हम लिख देंगे, 56 भोग में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। यह त्योहार व शुभ अवसरों पर बनाए जाते हैं। इसे पूजा में भगवान को भोग के लिए ज्यादा बनाया जाता है। इसे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, भोजन में कितने रसों का मिश्रण होता है, वह कौन कौन से है? लिखिए। तो भोजन में 6 प्रकार के रसों का मिश्रण होता है, मीठा, कड़वा, कसेला, खट्टा, नमकीन और तीखा। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, दिए गए भोजन का मिलान करिए। दाल, छोले, सरसों का साग और खीर, भटूरे, मक्का की रोटी, पूरी और बाटी। तो यहाँ देखो, दाल के साथ में बाटी हो जाएगा बच्चों, छोले के साथ में भटूरे हो जाएगा, सरसों के साथ में मक्का की रोटी हो जाएगा, और खीर के साथ में पूरी हो जाएगी बच्चों। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिख देंगे, संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी प्रकार के तत्व जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फाइबर, पानी हो। जैसे और भोजन हो गया अनाज, दाल, सूखे मेवे, फल, सब्जी, दूध, दही, मक्खन, इनमें ये सब कुछ होता है। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, प्रश्न है, गर्मी और सर्दी में खाए जाने वाले भोजन की सूची बनाइए। यहाँ सर्दी में खाए जाने वाले भोजन और यहाँ गर्मी में खाए वाले भोजन की सूची बनाना है। तो सर्दी में सूप, पराठे, गाजर का हलवा, मक्की की रोटी और सरसों का साग ज्यादातर खाया जाता है। गर्मी के दिनों में आइसक्रीम, दही, छाछ, नारियल पानी, आम पन्ना, नींबू पानी, जूस आदि खाया जाता है। इस तरह सप्ताह 18 यहाँ पर हुआ बच्चों कंप्लीट, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।